तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यहाँ पर फ्री फायर का, जहाँ पर फ्री फायर खेले हुए काफ़ी सारे दिन हो गए थे, लेकिन फिर से मैंने चालू किया और यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल स्टेज में मेरे पास कोई भी एबिलिटी एंड स्किल्स नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गन ली और यहाँ पर न्यू अभी दिखा मुझे जो कि केक्स है, उसे खा लिया। उसके बाद मुझे एक यहाँ पर घूमता हुआ दिख रहा था, क्योंकि नए नए टाइम में तो सब लोग मुझसे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से रैंक को अपग्रेड करना है। एंड यस ब्रो, आपको फ्री फायर की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अब फाइनली विदाउट एनी डिस्कशन अब हम फाइट करते हैं सीधा एनिमी के ऊपर। और यहाँ पर ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा था, फिर भी यानी न्यू प्लेयर होने के बावजूद यहाँ पर ये सो रहा था या हंस रहा था, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस माना। पीछे से मुझे एक जन ने मतलब परेशान थोड़ा किया और यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसका मन जब बदला ना, जब मैंने फायरिंग स्टार्ट की तो भागने लग गया भाई। लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सोचा था कि ये कहीं मुझे पीछे से न मार दे, इसलिए मैं एंड तक उसके पीछे जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर उसे मारने के बाद मैं अब यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे पास 3 या 4 5 किल हो गए मेरे। इसके बाद मुझे घर के पीछे से ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कुछ भी था, क्योंकि मेरी फायरिंग उसकी फायरिंग मुझे लग रही थी। इसके बाद जब मैं उसे ढूंढा वो घर के पीछे साइड में गया, लेकिन उसके बाद वो घूम कर मेरे पीछे से मारने लग गया, यानी कि ठीक ठाक प्लानिंग थी उसकी। यानी कि अब यहाँ पर जैसे ही वो छुप रहा था मुझे लगा कि वो आएगा, लेकिन वो एकदम से यहाँ पर आ गया और फिर क्या था, मैंने उसे मार ही दिया। इसके बाद हम सेकंड पोजीशन पे गए, जहाँ पर हम अपने आप से किसी को भी मारने की प्लानिंग में नहीं थे, चुपचाप से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था एक प्लेयर ने मुझे। और यही सिचुएशन थी जहाँ पर से मुझे जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा जूस वगैरह पी के यहाँ से फिर तलवार लेकर इतने ज़ोर से भागूंगा कि उसे दिखाई ही नहीं दूंगा। और इतना ही नहीं, मुझे इतना और डर था कि वो पीछे से मुझे एक बार मारेगा तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उसने मेरी आधी लाइफ खा ली थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर फिर मैंने छुप कर सोचा कि वो यहाँ पर आएगा, और फिर मैंने यहाँ पर रिवाइव अपनी मेडिसिन की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि अब उसे जाकर देखते कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रो नहीं था। उसने भले ही मुझे डैमेज दे दिया होगा, लेकिन यहाँ पर बाद में निकलता है घड़ी, अगर वो आकर मुझे मारने की कोशिश करता तो मैं मर सकता था, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, और अंजाम तो आप देख ही सकते हो। इसके बाद यहाँ पर फिर मैं आगे की तरफ गया, जहाँ पर मुझे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे ऊपर साइड जहाँ पर पॉइंट था, लेकिन वहाँ पर से मेरी फायरिंग कुछ उन्हें लग नहीं रही थी, लेकिन मेरी लोकेशन जाने का डर था। इसलिए मैंने सोचा कि अब इन्हें इतनी दूर से मारकर कुछ फ़ायदा है नहीं, तो फिर मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद मेरी जो कंडीशन हुई ये आपको बताकर मैं शॉक हूँ, क्योंकि यहाँ पर से मुझे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, जहाँ पर मेरे बचने का कोई भी चांसेस नहीं था। इतनी बुरी फायरिंग हो रही थी कि मेरे डैमेजेस ऑलमोस्ट 100% पक्के थे। इसके बाद मैं नीचे साइड में गया और वहाँ पर मैंने एक कवर लेने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कोई तो भी अंदर घुस आया। जिसके अंदर इतनी हिम्मत आई थी, वो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले को मारने की कोशिश की, और फाइनली मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखे, तो मैंने सोचा एक हाथ को तो टपका देता हूँ, जो कि हो भी गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर साइड में कुछ लोग थे जिन्हें भागने की कोशिश कर रहे थे, मैं सोचा ऊपर से ना मार दे, इसलिए उनको भी मार रहा था। अब यहाँ पर नीचे साइड में मैं एक घर में घुसने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पीछे से फायरिंग दिख रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर मैं सोचा उससे मारो ऊपर वालों को, लेकिन तभी घर के अंदर एक अनजाना सा व्यक्ति घुस आया और मुझे मारने की कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने उसे टपकाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अब ये दोनों के दोनों ऊपर साइड में थे, तो मेरा एक जगह पे 2 जन थे, तो वहीं पे मैंने मारने पे फोकस किया। भले ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था ऊपर की तरफ मारना, लेकिन फिर भी मैंने फोकस रखा। इसके बाद जो नीचे से बहुत ही क्लोज़ में आ गया था एक प्लेयर, उसे मैंने सोचा कि ख़त्म ही कर दूँ। तो फिर यहाँ पर अब मैं फिर से घर के अंदर घुसा, और ऑब्वियसली वो खड़ा हो गया, ऑब्वियसली मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था वो, उसे मारा। फिर यहाँ पर घर के बाहर निकल कर फिर मैं उधर साइड में गया, तो मुझे कुछ प्लेयर दिखाई दे रहे थे। तो अब ऑलमोस्ट 80 प्लेयर बचे हुए हैं, तो मैंने बहुत जल्दी मारना शुरू कर दिया। जो कि नो प्लेयर थे उनको सबसे पहले ख़त्म करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर मुझे यहाँ पर 2 और 4 मतलब कि 3 मुझे छोड़कर तो 3 ही प्लेयर बचे। तो यहाँ पर यही लोग थे वो जो पहले भागते हुए दिखाई दे रहे थे हमें ऊपर की तरफ, यही वो लोग थे। इसके बाद इनको मारा। यहाँ पर कुछ फायरिंग चल रही थी, अच्छा खासा डैमेज तो नहीं मिल रहा था मुझे। जिस तरह वो बीच वाले ने मुझे डैमेज दिया था ना, उस तरह का डैमेज मुझे किसी ने भी नहीं दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आधी मैच में भी जीत गया होगा, और यहाँ पर अब एक ही प्लेयर बचा था, वो मुझे दिखाई नहीं देता था, और वो मेरे खुद ही पास में आ रहा था, जिसे मैंने मार दिया। ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।